गुरु को शिष्य नहीं खोजते, गुरु ही शिष्यों को खोज लेते हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम थे तो हम गुरुओं को खोजते खोजते गुरुओं तक पहुंचे। ऐसा सामान्य रूप से ऐसा हमें लगता है। सारे लोग, आपको ऐसा ही लगेगा कि हमने गुरु को फाइंड किया, गुरु को खोजा, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु से पहले, शिष्य से पहले गुरु चल चुका होता है शिष्य की तरफ। शिष्य बाद में चलता है, पहले गुरु चल चुका होता है। कैसे? हमारे साथ जैसे बहुत सारे लोग जुड़े, जो यूट्यूब से जुड़े या कहीं से जुड़े, वो तो बाद में जुड़े। पहले तो हमने उनके लिए डिस्कोर्स डाला ना। हमने कोई एक बात, इफेक्ट ऑफ कैम्फर लैम्प है या बहुत सारे जो भी हमारे डिस्कोर्सेज हैं, उस डिस्कोर्स को हमने तैयार किया। उन ऐसी आत्माओं के लिए वो पुकार दी जो आत्माएं परमात्मा के पथ पर अग्रसर होना चाहती हैं। उसको हमने एक प्लेटफॉर्म पर जाकर के डाल दिया, वो आप तक पहुंची, आप उस माध्यम से धीरे 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 हमसे जुड़ते चले गए। तो ये तलाश तो हमारी थी ना, हमने प्रारंभ किया, आप तो उधर से बाद में हम तक आए। तो ये शुरुआत तो हमने की। तो शिष्य बाद में पहुंचता है, पहले गुरु उसके दरवाजे पर जाकर दस्तक दे देता है। एक बात तुमने बहुत अच्छे बिंदु इस अपने प्रश्न में उठाए, बहुत बहुत अच्छे तुमने बातें की। और मैं हमेशा अपने बहुत सारे डिस्कोर्सेज में ये बातें सबसे कहता रहता हूं। तुम इमोशनल हो रही हो क्या हुआ जागृति? क्या ऐसी बात थी जो तुम्हें अपील की, मतलब तुम्हें वो हो गई? क्या लगा तुम्हें ऐसी बात से? मतलब कुछ मेरी बात से तुम्हें बुरा लगा? नहीं, मैं यहाँ तक पहुंची आपके संपर्क पे आई। नहीं, क्या हमारे संपर्क में आने के बाद, हमसे जुड़ने के बाद तुम्हें अच्छा लग रहा है कि तुम्हें मतलब कुछ दुख पहुंचा? अभी आप उत्तर तुम्हारे जो बता रहे हैं। आंसू हैं, ये तुम्हारे आंसू खुशी के हैं कि दुख के हैं? मतलब मैं, अभी आप बता रहे हैं, वो जो मेरी जर्नी पहले वाली जो थी और आपसे जुड़ने के बाद की जर्नी चल रही है। हालांकि मैंने अभी नामदान नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद जितना विश्वास मेरा आप पे बन रहा है और बनता जा रहा है और आगे बनता रहेगा जितना, तो वो चमत्कार, वो मिरेकल्स, और कभी भी मैं आपको फ़ोन करूं या आपसे मैसेज पे बात करूं, आप ऐसा नहीं होता कि आप रिप्लाई नहीं करते हैं। तो वो चीज़ें दिमाग में आ रही थी, तो इसलिए रोना आ गया। तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, चलो ये जो तुम्हारी प्रतिक्रिया है या तुम्हारा जो है, ये कहीं ना कहीं तुम्हारी क्लीनिंग को शो करता है। तुम्हारे जो पुराने मन के भाव हैं वो तिरोहित हो रहे हैं, तुम नए पथ पर और ज़्यादा प्योर हो रही हो। तो ये अच्छा है, ये भी अच्छा है। ये सारा प्रोसेस का एक हिस्सा होता है, कैथारसिस का हिस्सा कहलाता है ये। तो ये रहता है। तुमने पूछा था कि किन लोगों को दीक्षा लेनी चाहिए। असल में जो ये सोचते हैं कि उनका जीवन कहीं ना कहीं परमार्थ के लिए प्राथमिकता के आधार पर जुड़ा है, किसी न किसी रूप में वो परमार्थ के पथ पर प्राथमिकता के साथ जुड़े हैं, वो लोग ज़्यादा अच्छे पात्र हो सकते हैं, ज़्यादा अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ इसको सोचते हैं कि वो जैसे उन्होंने एक फैशन के रूप में ले लिया या सिर्फ नाम के लिए ले लिया, या उन्हें लगता है कि शायद अब गुरु जी की कृपा हमें ज़्यादा प्राप्त होने लगेगी। निसंदेह दीक्षा के बाद गुरु की कृपा तो प्राप्त होती ही है। गुरु से आपका एक सीधा संबंध बन जाता है, गुरु के साथ आपका एक सीधा जुड़ाव पैदा हो जाता है। और गुरु द्वारा किए जाने वाले जितने साधना, तप, तपस्या, प्रार्थना, अनुष्ठान, हवन, यज्ञ और जितने भी कर्म हैं, उन सबका पुण्य भी कहीं ना कहीं शिष्यों को प्राप्त होता ही है। तो अगर आप वास्तव में सच्चे हृदय से शो ऑफ नहीं कर रहे हैं और सच्चे दिल से ऐसी परमार्थिक क्रियाओं में संलग्न होना चाहते हैं, ईश्वर से संबंधित चीज़ों में जुड़ना चाहते हैं, मानवता के उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम करना चाहते हैं, तो दीक्षा के लिए आप सर्वाधिक पात्र हो सकते हैं। ऐसे लोगों को दीक्षा देने में भी प्रसन्नता होती है और उनको लेने के लिए भी वो पात्र कहलाते हैं। उसने इतने लोगों को दीक्षा दी, लेकिन एक्चुअल में उस दीक्षा से लाभ कौन ले रहा है, उस दीक्षा पे चल कौन रहा है और उस दीक्षा का दिखावा कौन कर रहा है? गुरु इस चीज़ को तो भली भांति जानता ही है, पता लग जाता है ना गुरु जी, मतलब कि ये बच्चा मेरा वास्तव में शिष्य है। तो ऐसे आपको भी पता होगा कि कितने लोग आपकी बताई हुई चीज़ों को हृदय से स्वीकार करते हैं, चलते हैं। तो बिल्कुल दिखता है, सब पता चलता रहता है कितना आत्मा का उसका परिष्कार है, कितनी शुद्धता है, किस भाव से आदमी काम कर रहा है। असल में
लोग गुरुओं को प्रभावित करने के लिए ज़्यादा क्रियाकलाप करना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि गुरु की जो आत्मस्वरूप है, गुरु को जो चीज़ पसंद है वो करने के बजाय। गुरु का जिस चीज़ के प्रति सचेष्ट चेतना है, गुरु जिन बातों के प्रति, जिन उद्देश्यों के प्रति, जिन मंतव्यों के प्रति, जिन कार्यों के प्रति समर्पित है, संलग्न है, उन कार्यों में तो हम कम रुचि रखना चाहते हैं। हम ऊपर ऊपर से गुरुओं को प्रभावित ज़्यादा करना चाहते हैं, उससे दोष पैदा हो जाता है। तो पता तो चलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भूले भटके ही सही, इनोसेंटली ही सही, लेकिन एक बार जुड़ जाते हैं तो बाद में धीरे धीरे बहुत अच्छे शिष्य बन जाते हैं और बहुत अच्छे आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी बन जाते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात होती है, कई बार ऐसा भी होता है। हम 3 तिथियों में दीक्षा का विधान अपने यहाँ आश्रम में रखते हैं। पहले 2 तिथियाँ होती थी, गुरु पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा। अभी 1 साल पिछले से हमने बढ़ा दिया है, फाल्गुन पूर्णिमा को भी उसमें हमने शामिल किया है। उस दिन हमारे यहाँ ये कार्यक्रम होगा, बड़ी पूजा है उस दिन, तो उसमें अनुष्ठान है, अग्निहोत्रम होगा, सर्वबाधा मुक्ति अनुष्ठान होगा, उसमें पुष्पार्चन होगा, विष्णु सहस्त्रनामा के साथ या शिव सहस्त्रनामा के साथ, और भी जो मुख्य विधान है वो सब होंगे। फिर दीक्षा का कार्यक्रम भी होगा, और जिन लोगों ने दीक्षाएं पहले ली हुई हैं उनका रीइंकार्नेशन होगा, उनका अपग्रेडिंग होती है एक तरह से, वो थोड़ा सा उनका टॉप अप जिसको कह सकते हैं, इस तरह से चलता है, वो होगा। तो इसमें बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न पूछते रहते हैं, मैं इसी अंक के माध्यम से उनको बता देना चाहता हूँ कि जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं पहली बार, वो एक तो पिकॉक ब्लू कलर, पिकॉक ब्लू बोलते हैं मोर पंखी नीला, मोर के पंख में जो ब्लूइश कलर होता है डार्केस्ट, वो वाला कलर का वस्त्र हमने इसके लिए चुना है। बहुत कम गुरुओं ने पिकॉक ब्लू या इस जो वॉयलेट जो ये कलर है हमारे ब्रह्मांड का, उसको चुना है। सहस्त्रार का कलर भी यही है, हमारा जो क्राउन चक्रा है उसका कलर भी यही है। ये परम शुद्धि का कलर है, और ये बिल्कुल जो अग्नि की बाहरी आवरण होता है, अग्नि की बाह्य परिधि होती है, उसका रंग भी यही होता है, ब्राइट ब्लू, और ये डार्केस्ट ब्लू। तो उसमें फिरोजी ब्लू नहीं लेना है, पिकॉक ब्लू के वस्त्र उनको धारण करने चाहिए। और कुछ छोटी जैसे 5 पान के पत्ते हैं, 5 हल्दी की गांठ हैं, 5 लौंग हैं, 5 इलायची हैं, 5 प्रकार के फल हैं जो एक एक पीस भी हो सकता है, 5 प्रकार की मिठाइयाँ हैं, 1 जनेऊ का जोड़ा है, ये चीज़ें, और 2 मालाएं, बड़ी माला जैसे वरमाला टाइप जो शादी विवाह में इस तरह के प्रयोग होती है, एक गुरु के लिए होती है, एक माला शिष्य को पहनाई जाती है, क्योंकि उस दिन उसका नया जन्म होता है, एक नया नाम भी उसका प्रारंभ होता है। तो ये चीज़ें अपेक्षित होती हैं जो वो लेकर के आएँ। यहाँ पर हमारे यहाँ ठंड बहुत अधिक है, तो 3 और 4 लेयर के कपड़े सब लोगों को अपने साथ लेकर आने चाहिए। ज़्यादातर लोग सोचते हैं, चूँकि कार्यक्रम ज़्यादातर अनुष्ठान का 11 बजे शुरू होगा, तो वो सोचते हैं कि हम तभी जाके शरीक हो जाएंगे। बहुत नज़दीक के हैं तो ठीक है, लेकिन अगर दूर से आ रहे हैं तो पहले 1 रात पहले आकर अगर वो कहीं विश्राम कर लें और फिर अगले दिन उसमें सम्मिलित हों तो ज़्यादा अच्छा है, उनके लिए सुविधाजनक है। होता ये है कि हमारा बॉडी माइंड सोल अलाइन नहीं हो पाता है। जब अगर आप सोचते हैं कि हम 10 बजे आश्रम पहुँचेंगे और दिल्ली से चलना चाहते हैं, तो आपको 6 घंटे आने में लगेंगे। 10 बजे मेरे पास पहुँचोगे तो 4 बजे अपने घर से चलोगे, 4 बजे अपने घर से चलोगे तो 2 बजे रात को उठोगे। अब 2 बजे जब रात को उठकर चलोगे, या तो ड्राइव करके आओगे, गाड़ी में बैठ कर आओगे, तो जब मेरे पास पहुंचोगे तो आपकी सिर्फ माइंड और सोल तो आपका काम कर रहा होगा, बॉडी काम नहीं कर रही होगी। फिर इतने रास्ते में आप आए, घर से स्नान आपने 2 बजे रात को किया था, यहाँ आकर दोबारा आप नहाएंगे नहीं, तो उसमें शुद्धि अशुद्धि की विचार भी होता है। रास्ते में आते आते पता नहीं कितनी बार आप गैस भी पास करेंगे, मतलब बहुत जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, तो वो आपके वस्त्र भी अशुद्ध हो गए, बहुत सी चीज़ें गड़बड़ हो गई, फिर ठीक से आराम नहीं किया, या जैसे ही आप बैठेंगे हवन में पुष्पार्चन, आपको नींद आने लगेगी। ये साधु संगतों में, बड़े बड़े प्रोग्रामों में जो इतनी भीड़ है, बैठे बैठे लोग ऊँग रहे हैं, वो वही ऊँग रहे हैं जो उसको फॉर्मेलिटी के रूप में कर रहे हैं। तो मेरा सबसे परामर्श है, देखिए अभी आश्रम में रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो रुकने की व्यवस्था जरूर कहीं बाहर कर लें। मसूरी टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ बहुत सारे होटल्स और चीज़ें हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। हमारे निकटतम जो स्थान है वो यूथ हॉस्टल है, वहाँ पर रह सकते हैं, रीजनेबल भी है, अच्छा भी है, वहाँ सब चीज़ें सरकारी है तो सुविधाएँ भी मिलती हैं। 1 रात पहले आकर के वहाँ रुकें, अगले दिन अनुष्ठान में सम्मिलित हों, और अनुष्ठान के दिन लगभग 3-4 बजे के बाद आप फ्री हो जाते हैं, तो तब लौट सकते हैं। उस दिन वापस जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन उस दिन आने का अगर कट करें तो अच्छा है, क्योंकि हवन में आप ठीक से बैठ सकेंगे, वरना आप सिर्फ बैठे रहेंगे, ऊँघते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हवन में हो क्या रहा है। तो छोटी छोटी बातें अगर हम ख्याल में ले लें तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। और डिसिप्लिन मतलब लेने से जब हम ले लें दीक्षा, तो उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मैंने कहा कि आपको गुरु के जो आचरण है उसको समझना चाहिए। अगर आपका गुरु किसी मद्यपान को नहीं करता तो आपको नहीं करना चाहिए। आपका गुरु मांसाहार नहीं करता तो आपको नहीं करना चाहिए। आपका गुरु कोई धूम्रपान नहीं करता तो आपको नहीं करना चाहिए।
आप ये जैसे गुरु का चरित्र, उस चरित्र का वही तो, तभी तो आपने उनको गुरु बनाया। गुरु शब्द बना है प्रकाश से, यानी एक ऐसी रोशनी जो अपने अंदर लेना चाहते हैं, तो उस गुर लेना चाहते हैं। गुर क्या है? टेक्निक्स। गुर क्या है? ऐसी कीमिया, ऐसे मेथड्स जो हमारे जीवन के लिए सहभागी हो सकते हैं। वो तो हम उससे तो पीछे हट जाते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों तो ऊपर उठ नहीं पाते और फिर सोचते हैं कि मैं पूरी परमात्मा की कृपाएं प्राप्त होने लगे, तो कैसे हो सकेंगी? तो आप उन सारे कार्यों को ना करें जो कार्य आपके गुरु परंपरा में नहीं चल रहे हैं, यानी कि आपका गुरु घर जिन बातों को नहीं परमिशन देता है, वो बातें आपको अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए। ये एक इसका डिसिप्लिन होता है। कोशिश करें जितना सुधार हो सकता है, सुधार हो जाता है। बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान हैं, मुसलमानों ने मांसाहार छोड़ दिया है, क्रिश्चियन ने शराब छोड़ दी है। ऐसा नहीं है, बहुत परिवर्तन आता है, लोगों ने बहुत बदलाव आया है। और लोगों के लिए मैं उस भाव के लिए उनके बड़ा एक अहोभाव से भी भरा हूँ कि वो इतना बदलाव उनके अंदर आ रहा है। तो ये अगर हम इस तरह की बात कर सकें, नीला काला हरा। नीला देखिए वो तो हमारे दीक्षा के समय पहने जाने वाला वस्त्र है, लेकिन जब आप यज्ञ में बैठेंगे या पुष्पार्चन में बैठेंगे तो उस समय आपकी ड्रेस अलग होनी चाहिए। उस समय आप नीला काला हरा ना पहने, वाइट पहने, जो लाल रंग है उसके संबंधित जितने रंग, पीले। हाँ, मैंने इसमें भी यही बोला था। तो ये, लेकिन फिर भी मिस्टेक करते हैं, जीन्स वगैरह ना पहने। आपको क्योंकि आप 1-2-3 घंटे बैठेंगे तो आपको असुविधा होगी उसमें। जितने फ्लेक्सिबल कपड़े पहन सकें, जितने आरामदायक लूज कपड़े पहन लें, आपके लिए उतना अच्छा होता है। तो ये जितना छोटा हम ख्याल में ले सकें। 2-3 दिन पहले से जब बड़े अनुष्ठानों में जाएं, ज़्यादा उल्टे सीधे खाने ना खाएं। किसी तरह के व्यसन करते हैं तो छोड़ ही दें, मैं तो ये कहूँगा। फिर भी अगर आप करते हैं तो कम से कम उससे 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले ना करें। अंडा मांस मछली ना खाएं। ये सब आपके परिष्कार के लिए है, आपके उत्थान के लिए। वो जो आपने पूछा कि ये चीज़ें कैसे होंगी, कुंडली से बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे थे, ये सब बाधाएं हैं सब। ये सब स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। ये सब आपको उस उत्थान, उस ऊंचाई तक उठने ही नहीं देंगे। एक जो गुब्बारा बेचने वाला है, वो अलग बहुत सारे गुब्बारे बेच रहा था। उसके पास एक बच्चा पहुंचता है। जब उसके गुब्बारे बिकने कम हो जाते थे तो उसमें से गुब्बारे का धागा तोड़ता और वो आकाश में उड़ा देता। उसको देख करके बच्चे मचलते, फिर से उसकी सेल बढ़ जाती, फिर लेने आते। तो एक छोटा सा बच्चा उस गुब्बारे वाले के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि ये जो रेड कलर का गुब्बारा है अंकल, क्या ये भी ऊपर जाएगा? तो गुब्बारे वाला उसको जवाब देता है कि बेटा, रंग से गुब्बारा ऊपर या नीचे नहीं होता है, उसके अंदर क्या भरा है इससे वो ऊपर जाता है। उसके अंदर गैस कौन सी है, इससे वो ऊपर जाता है। खाली हवा भर देंगे तो उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति ऊपर वो जाता है जब उसके अंदर कुछ चीज़ें ठीक भरी जाती हैं और कुछ खराब चीज़ें निकाल दी जाती हैं। हम अंदर की चीज़ों को नहीं बदलना चाहते और ऊपर उड़ना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं। कैसे जा पाएंगे? वो तब जा पाएंगे जब उसके अंदर वो पात्रता वाली चीज़ें होंगी हमारे अंदर। तो जस्ट लाइक बैलून, जो मैंने उदाहरण आपको बताया, तो हमें ये सुधार में बहुत कष्ट होता है। बनी बनाई धारणाओं को तोड़ने में बड़ा कष्ट होता है और सदगुरु इन्हीं को तोड़ता है। वो कड़वी बात करेगा, वो आपको ऐसी बात, लेकिन वो आपका सुधार कर रहा है। वो सुधार को हम चाहते नहीं हैं, तो ऊपर की लिपापोती से कुछ नहीं होता है। फिर उसमें ये होता है कि कुछ दिन तक आदमी अभिनय करता है अपने किसी प्रयोजन या अपने किसी उद्देश्य के तहत। या तो वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तब वो पृथक हो जाता है, या उद्देश्य पूरा नहीं होता तब वो पृथक हो जाता है। लेकिन वो परमात्मा के पथ पर था ही नहीं, वो तो किसी और पथ पर था। वो पथ उसका पूर्ण नहीं हुआ तो अलग हो गया। ऐसे चलता है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव